हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडीज पर। कल हमने आपको संख्या और संख्या पद्धति में अंक तालिका बताई थी। आज हम आपको बताएंगे संख्या और संख्या पद्धति में विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहला है हमारा दो से विभाज्यता का नियम। सबसे पहला है दोस्तों दो से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर zero, देखिए दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए देते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में 24, इसका इकाई अंक देखिए दोस्तों, इसका इकाई अंक है 24, 4। तो ये 2 से विभाज्य है दोस्तों पूरी तरह। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखिए। दोस्तों ये है इसकी डेफिनेशन। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है दोस्तों इसका 513। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन जान लेते हैं। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। दोस्तों सबसे पहले अंकों का जोड़ करते हैं। अंकों का जोड़ देखिए दोस्तों, अंकों का जोड़ कीजिए। सबसे पहले इन्हें जोड़ लीजिए 513 को। +1 + 3
कितना हुए दोस्तों? 9। ठीक है दोस्तों, 9 जो है वो 3 से विभाज्य है। विभाज्य है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये 9 जो है 3 से विभाज्य है, तो 513 513 दोस्तों 3 से विभाज्य है। इसका हमने अंकों का जोड़ किया, जोड़े हमको तो 9 आ गया। 9 3 से विभाज्य है, तो 513 भी 3 से विभाज्य है दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों, ये 4 से विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन। कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर 0 हो। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों इसका 448। तो क्या बताया डेफिनेशन में? कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके दहाई अंकों से बनी संख्या, दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो दहाई अंकों से बनी कौन सी संख्या है दोस्तों? देखिए ये दहाई दहाई 48 है दोस्तों। 48 जो है 48 दोस्तों, 48 देखिए 4 के पहाड़े में आ रहा है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 4 के पहाड़े में आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों 448 भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिस संख्या के
देखिए दोस्तों, ये है इसकी डेफिनेशन। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। पहला दोस्तों देखिए 500। दोस्तों देखिए, इसके इकाई अंक के स्थान पर क्या है 0, क्या ये 5 से विभाज्य होगी दोस्तों। दूसरा देखिए 125। इसके इकाई अंक के स्थान पर है दोस्तों 5, ये भी 5 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखते हैं दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। दोस्तों देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है एग्जाम्पल 24। मैंने आपको बताया था 2 से विभाज्य संख्या तभी होगी जब उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए। तो इसके इकाई अंक में कितना आ रहा है दोस्तों 4, तो 2 से विभाजित तो हो गई दोस्तों ये। और अब मैंने 3 से विभाजित दोस्तों तब होगी, जोड़ के देख लीजिए। 3 के पहाड़े में 7 से देखिए 2 + 4 6। उसे जोड़ के दोस्तों 6 आ रहा है। 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 में 6। ये दोस्तों 3 से विभाजित है और 2 से भी है, तो दोस्तों ये 6 से भी विभाज्य होगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगला है दोस्तों हमारा 7 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखिए।
देखिए दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन, 7 से विभाज्यता का नियम, ये इसकी डेफिनेशन है। किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करने पर शेष बचे अंकों में से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 133 अंक तीन। अब दोस्तों देखिए, इसके इकाई अंक में 3 है तो इसकी 2 से गुणा करिए सबसे पहले। ये आ गया दोस्तों 6। अब बचा 1 से हो जाए 13, इसमें से 6 को माइनस कर दीजिए। 13 minus 6, हाँ, तो कितने बचे? 7 बचे 13 में से 6 घटाने पर। दोस्तों इसके वियोगफल आ रहा है 7। दोस्तों 7 तो विभाज्य होगा, इसलिए 133 भी 7 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखते हैं दोस्तों 8 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जो कि इसके सैकड़े दहाई तथा इकाई अंक में से बनी संख्या। देखिए दोस्तों, ये है इसकी डेफिनेशन, 8 से विभाज्यता का नियम। जिसकी डेफिनेशन दोस्तों, कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जबकि उसके सैकड़े, दहाई, गुना, इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर 0 हो। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखता हूँ 12 और 24, इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्तों, इसके इकाई, सैकड़े, इकाई, दहाई से बनी संख्या है 224। 224 जो है दोस्तों 8 से विभाज्य है। 224 दोस्तों 8 से विभाज्य, इसलिए 1224 भी 8 से विभाज्य होगी।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।